दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के हौज रानी स्थित गेस्ट हाउस में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर ही फंस गए। चारों तरफ धुआं भर गया और लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं बचा। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि कुछ ही मिनटों में कई परिवारों की दुनिया उजाड़ देने वाला हादसा था। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग ने कई जिंदगियां छीन ली और कई लोगों को जिंदगी और मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने के लिए आग और धुएं के बीच छलांग लगा दी। अब दिल्ली सरकार ने ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि इस हादसे में बहादुरी दिखाने वाले हर व्यक्ति की पहचान कर उन्हें सम्मान दिया जाएगा। आखिर उस रात क्या हुआ, किन लोगों ने जान बचाने का काम किया और अब सरकार ने क्या बड़े कदम उठाए हैं, आइए जानते हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और राहत बचाव टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन इसी बीच स्थानीय नागरिकों, होटल कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों ने जो साहस दिखाया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग और धुएं के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला। कुछ लोगों ने खिड़कियों और बालकनियों के रास्ते लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद की, जबकि कई स्वयंसेवकों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब अस्पताल में भर्ती घायलों और उनके परिजनों से मिलने पहुंची, तब उन्हें इन बहादुर लोगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी नागरिकों, पुलिसकर्मियों, होटल कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की पहचान की जाए और उन्हें औपचारिक रूप से सम्मानित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की घड़ी में जिन्होंने मानवता और साहस का परिचय दिया, वे समाज के असली नायक हैं। कई लोगों ने घायलों को CPR देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने धुएं और आग के बीच घुसकर लोगों को बाहर निकाला। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। इस हादसे के बाद सरकार ने सिर्फ सम्मान की घोषणा ही नहीं की, बल्कि फायर सेफ्टी को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शुरुआती जांच में कई सुरक्षा संबंधी कमियां सामने आई हैं। इसी को देखते हुए राजधानी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों, व्यावसायिक परिसरों और सार्वजनिक भवनों का विशेष अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जहां भी नियमों की अनदेखी या लापरवाही मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों के पार्थिव शरीरों को उनके गृह राज्यों या पैतृक स्थानों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों को तत्काल निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं अस्पतालों में भर्ती कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। कुछ मरीजों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और डॉक्टर लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस हादसे में सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल, कैमरून और लीबिया के नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया है कि सभी मरीजों को बिना किसी भेदभाव के सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। फिलहाल दिल्ली सरकार राहत, बचाव और जांच तीनों मोर्चों पर काम कर रही है। लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन कितना प्रभावी तरीके से हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इस त्रासदी के बीच सामने आए वे लोग जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश की, आज पूरे शहर के लिए साहस और मानवता की मिसाल बन गए हैं। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।